यहाँ साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर। साईं बाबा की प्रेम और करुणा से भरी हुई कहानियां यहाँ आपके सामने साकार होंगी। भारत के एक विशाल प्रेक्षागृह में यहीं अंदर आप एक विलक्षण यात्रा का अनुभव कर पाएंगे। भारत की तीर्थ यात्रा हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में से एक है। हमारे भारत के ऐतिहासिक मंदिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है। आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के दो महान अध्याय, रामायण और महाभारत। इसी रामायण का एक अत्यंत रोमांचकारी प्रसंग लंका दहन का अनुभव आपको मिलेगा साक्षात हनुमान जी के साथ। हिलती हुई कुर्सियों में बैठकर आप उड़ते हुए पहुंचेंगे रावण की लंका में और देखेंगे हनुमान जी और रावण का एक ऐसा सामना जो हनुमान जी की महान भक्ति का और विराट शक्ति का प्रतीक है। और उसके बाद हम देखेंगे हनुमान जी का लंका दहन का परम पराक्रम, वो भी 19। साईं बाबा की द्वारका माई को कौन नहीं जानता। उसी द्वारका माई में साईं आपसे प्रत्यक्ष मिलेंगे और छोटी लक्ष्मी के साथ दिवाली भी मनाएंगे। साईं के चरित्र का ये अद्भुत प्रसंग प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने साकार होता हुआ देखिए अत्याधुनिक एनिमेट्रॉनिक्स तंत्र ज्ञान से। और यही नहीं, साईं तीर्थ में जल्द ही जुड़ने वाले हैं कई नए अट्रैक्शंस, जैसे बाल कृष्ण का पराक्रम, कालियामर्दन और सबका मनोरंजन करने वाला गणपति बप्पा के वाहन मूषक महाराज का एक मजेदार शो। तो आइए अब देर किस बात की, हमारी सुंदर भारतीय संस्कृति का अनुभव और आनंद लीजिए। साईं तीर्थ पार्क आपकी सेवा में हाजिर है। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहाँ हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी। करनी नहीं जाने कहाँ से आया था, क्या था उसका नाम।
देखे कोई रघुवीर, शिरडी में एक नीम तले आया कोई फकीर, आया कोई बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के भक्त मानसापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। दादा साहेब खापर्डे से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाज मान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं। पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर पार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। सच्चे प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा ने कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बाबा के भक्त अनगिनत हैं और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। 100 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये कहानियां शिरडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। जीवन का पूरा अर्थ इन 2 शब्दों में बाबा ने बताया है। वो नीम का पेड़, ये द्वारका माई। बाबा की ये धुनी, ये सब आज एक कभी न मिटने वाला इतिहास बन गए हैं। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त होता है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। आज आप भी इसी पवित्र शिरडी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए हैं। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहें। मन की पीड़ा तू ही जाने, दुख सुख सारे तू पहचाने। ओ सच्चे मन से जो भी पुकारे वो बस जाए मन में तुम्हारे। तुझ में का